वेलकम टू इकॉन इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 21 स्टेटिस्टिक्स क्वेश्चन सीरीज के। तो चलिए गाइस, डे 21 का पहला सवाल हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे आपको गिवन है कि गिवन द फॉलोइंग ऑफ द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इन द टेबल एक्स एंड वाई। तो जब x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू -1, देन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 1/8। सिमिलरली जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 होगी, देन इसकी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू दैट इज 1/2। सिमिलरली गाइस आपको यहाँ तक गिवन है। और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि फाइंड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। तो गाइस इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, किस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ओके, तो गाइस मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको ये कई बार गाइस मैं लेक्चर में इस चीजों को बता चुका हूँ कि जहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात होगी वो आपका डिस्क्रीट लेवल पे बात होती है, और जहां पे भी डिस्क्रीट होगा वहां पे हम लोग समेशन का साइन लगाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे समेशन लगा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्क्रीट लेवल पे, डिस्क्रीट का मतलब कि वहां पे हम लोग समेशन यूज करेंगे। ओके ओके, so if x and y are the discrete random variable and fxy is the value of their joint pdf, तो small fxy joint pdf आपका गिवन है इस दो रैंडम वेरिएबल का। the function is given by gx is called the marginal distribution of x is equal to the summation over y fxy। सिमिलरली अगर मुझे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y निकालना है तो हम समेशन कर देंगे ओवर x। गाइस ये चीजों को पहले हम लोग समझते हैं। अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में कि भाई बताओ व्हाट इज द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, तो गाइस कुछ मत करना, बस समेशन कर देना ओवर y। समेशन ओवर y। अगर x का पूछा जाएगा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन तो समेशन ओवर y। अगर y का पूछा जाएगा तो समेशन ओवर x। जस्ट उल्टा गाइस, जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, अगर x का पूछा जाएगा तो समेशन ओवर y कर देना। अगर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y पूछा जाएगा तो समेशन ओवर x कर देना। ठीक है गाइस, अगर मैं कंटिन्यूअस लेवल की बात करूं, ठीक है, अगर x and y are the continuous random variable or small fxy is the value of their joint probability density at xy, the function is gx equal to integration fxy dy। गाइस ऑलरेडी मैं इस चीजों को बता चुका हूं कि अगर हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो वहां पे इंटीग्रेशन लगाते हैं, और जहां पे भी हम डिस्क्रीट लेवल पे बात करते हैं वहां पे समेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे गाइस मेरा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, मतलब डेंसिटी है, और जहां पे भी डेंसिटी आएगा वहां पे हम लोग इंटीग्रेशंस लगाएंगे। तो सिमिलरली गाइस अगर हमें मार्जिनल डेंसिटी ऑफ एक्स पूछा जाएगा तो इंटीग्रेट कर देंगे ओवर वाई, और मुझे अगर मार्जिनल डेंसिटी ऑफ वाई पूछा जाएगा तो हम इंटीग्रेट कर देंगे ओवर डीएक्स। गाइस जस्ट ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट। अगर x पूछा जाएगा तो इंटीग्रेट कर देंगे y में, अगर y पूछा जाएगा तो इंटीग्रेट कर देंगे x से, x के रिस्पेक्ट में, इन द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सिमिलरली गाइस अगर डिस्क्रीट पे बात होगा तो हम लोग समेशन यूज कर देंगे। यही है मार्जिन का कॉन्सेप्ट। ठीक है गाइस, एक क्वेश्चन करते हैं फिर देन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का और 2-3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे कंटिन्यूअस का। ठीक है ओके गाइस, तो लोग मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन था। ठीक है, ये गाइस आपको टेबल था कि x इक्वल टू -1 और 1 और y इक्वल टू -1 0 एंड 1। ओके गाइस, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि बताओ व्हाट इज द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। गाइस x का कितना वैल्यू है, दो है ना, एक आपका -1 और आपका 1। और मैंने अभी आपको जस्ट फॉर्मूला बताया कि जस्ट समेशन ओवर y, just summation over y। what does it mean guys? see, अगर x इक्वल टू -1 तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है ना गाइस, जस्ट इसको ऐड कर दो ओवर द y, मतलब इसको ऐड कर दो। सिमिलरली x इक्वल टू 1 तो इसको ऐड कर दो, यू विल गेट द मार्जिनल वैल्यू, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एट 1 एंड -1। गॉट इट? तो गाइस आपको इस तरह से लिखना है कि लेट्स से कि g of -1 equal to, this is guys marginal, okay, so g of 1 तो summation over y, summation over y तो 1/8 plus 0 plus 1/8, 1/8 plus 0 plus 1/8, तो गाइस ये क्या बन जाएगा 2/8, 2/8 का मतलब 1/4, सिंपल। सिमिलरली गाइस g of 1, तो g of 1 में गाइस में summation over y
तो इसको गाइस समेशन कर दो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 0, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 0, इसको सॉल्व कर लेना, या आपका आ जाएगा 3/4। तो गाइज ये आपका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स हो गया। सो दिस इज द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। गाइज पार्ट ए डन। पार्ट बी सिमिलरली आप पार्ट बी भी गाइज कर सकते हो। सो दिस इज योर पार्ट ए एंड दिस इज योर पार्ट बी। ओके गाइज, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, तो वाई का गाइज कितना वैल्यू है, -1 0 1। तो जी ऑफ, लेट से गाइज इसको मैं कुछ अलग लेटर से इंडिकेट करता हूं, तो लेट से h ऑफ -1, h of -1, तो h of -1 समेशन ओवर x, समेशन ओवर x, तो क्या बन जाएगा 1/8 प्लस 1/2, 1/8 प्लस 1/2। ठीक है, तो गाइस इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा आई थिंक 5/8 ना, हाँ 5/8 आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा h of -1 इक्वल टू 5/8। सिमिलरली गाइस h 0, ठीक है, मीन्स हमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y हम निकाल रहे हैं, तो समेशन ओवर x, तो 0 प्लस 1/4, 0 प्लस 1/4, तो h0 ये क्या बन जाएगा 1/4। सिमिलरली h1, सिमिलरली h1। ओके, तो गाइस हम लोग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y निकाल रहे हैं, तो हम लोग करेंगे समेशन ओवर x, तो क्या बन जाएगा 1/8 प्लस 0, सो इट बिकम्स 1/8। ओके, तो गाइस ये आपका आंसर है। ओके, तो गाइस जब भी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x पूछा जाएगा तो समेशन ओवर y कर देना, अगर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y पूछा जाएगा तो समेशन ओवर x कर देगा, दैट्स इट। ओके डन। ओके गाइस, अब हम लोग ना कंटिन्यूअस वाले के कुछ क्वेश्चंस कर दें, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको गिवन है कि गिवन द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी fxy equal to 2/3 x plus 2y for x is greater than 0 less than 1 and similarly y is greater than 0 and less than 1. Find the marginal density of x and y. Simple guys, आपको joint PDF पता है, simple आपको marginal distribution of x निकालना है, तो मैंने अभी just आपको बताया कि अगर आप marginal distribution of x निकालोगे तो summation over y करोगे, ये वाला फॉर्मूला याद था ना, -infinity to +infinity fxy dy गाइस, ये वाला फॉर्मूला मैं एक बार फॉर्मूला पे लेके चलता हूँ, ये वाला सी। अगर हम मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x निकालेंगे तो हम समेशन करें, इंटीग्रेट करेंगे ओवर द dy, ओवर द dy, सिंपल। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला था गाइस। बट गाइस आपका जो फंक्शन है ना वो डिफाइन कहाँ से हो रहा है, वो तो 0 से 1 के बीच में, सिमिलरली 0 से 1 के बीच में, बाकी में तो ये 0 है एल्सवेयर। तो इसका मतलब है कि आपका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1 पे ही होगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 0 to 1 fxy क्या है 2/3 x plus 2y, सो यहाँ पे लिख देंगे 2/3 x plus 2y dy। गाइस ये जो लिमिट लेंगे ना ये आपका y का लिमिट लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं ओवर दी y, तो y का हम लोग लिमिट लेंगे, तो y 0 से लेकर 1 के बीच में है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 0 से 1 के बीच में लेंगे। डन गाइस, अब इसको सिंपल इंटीग्रेट तो कर ही सकते हो ना, तो 2/3 गाइस कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दो 2/3। अब गाइस यहाँ पे बचेगा क्या, एक स्टेप और लिख लेते हैं, ये आपका बन जाएगा x प्लस 2y dy, तो ये आपका जाएगा 2/3 गाइस, x तो कांस्टेंट है ना, x कांस्टेंट, तो यहाँ पे बचेगा 1। ओके, और गाइस 1 के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट क्या हो जाएगा y, तो xy प्लस 2y² 2, और गाइस यहाँ पे जस्ट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट 0 to 1, तो इसको सॉल्व कर लेंगे 2/3, जस्ट y के जगह में 1 पुट करो तो ये क्या बन जाएगा x, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये +1 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, गाइस लोअर लिमिट तो 0 ही आ जाएगा ना, तो लोअर लिमिट आपका 0 आ गया, तो क्या आ जाएगा आपका 2/3 x plus 1। So guys, that is your answer. That is your marginal distribution of x. Okay. Guys, similarly,
आप y का भी निकाल सकते हो ना, मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y, तो निकालो गाइस मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। सो दैट इज एच वाई, फॉर्मूला क्या था, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स गाइस, डी एक्स, क्योंकि हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y निकाल रहे हैं तो हम x के रिस्पेक्ट पे इसको इंटीग्रेट करेंगे। बट गाइस जो x का लिमिट है ना वो आपका 0 to 1 है, क्योंकि फंक्शन ही डिफाइन है 0 to 1 के बीच में, बाकी में तो 0 है। तो ये 0 to 1 आ जाएगा यहाँ पे, 0 to 1। और आपका ये गिवन था ज्वाइंट पीरियड, दैट इज 2/3 x प्लस 2y इंटू डी एक्स गाइस, सिंपल इंटीग्रेशन है। 2/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो तो 2/3 बाहर आ गया, तो बचेगा क्या, 0 to 1 x प्लस 2y dx। तो 2/3 गाइस x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2yx 0 to 1। गाइस सिंपल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ, 1/3 1 प्लस 4y, तो ये आपको आएगा, ठीक है, आफ्टर डूइंग द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। डन। तो ये आपका मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y आ गया और ये आपका मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x आ गया। डन। सो गाइस वही आपको निकालना था। ओके ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 गाइस आपको यहाँ पे गिवन है कि if the joint probability density of x and y is given by fxy equal to 1/4 2x plus y, x is greater than 0 less than 1, y is greater than 0 less than 2, 0 elsewhere, find the marginal डेंसिटी ऑफ x। ठीक है, मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x का सिंपल, x का पूछा गया है तो इसका मतलब है कि हमें इंटीग्रेट करना है ओवर द y, ओवर द y। तो y का लिमिट क्या है, 0 to 2, तो यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगा, 0 to 2। ज्वाइंट पीडीएफ क्या है आपका, 1/4 2x प्लस y इंटू डी वाई। गाइस इसको सिंपल इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, तो आपका क्या बन जाएगा, जी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to 2 ज्वाइंट पीरियड दैट इज 1/4 2x प्लस y dy। गाइस 1/4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, 1/4 0 to 2 2x प्लस y dy। डन। ओके, so 1/4 as it is guys 2x, बट हम y के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव होगा। तो आपका ये क्या बन जाएगा, 2xy प्लस y स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, ठीक है। तो भाई सिंपल जस्ट पुट करो, तो क्या बन जाएगा, 1/4 2x इंटू 2 प्लस 4/2 दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। गाइस जैसे 0 पुट करोगे तो ये पूरा ओवरऑल 0 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा गाइस यहाँ से, 1/4 और ये आपका आ जाएगा 4x प्लस 2 2 ज़ा 4, तो ये आपका आ जाएगा 2। अगेन अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे, 1/4 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1/2 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, so that is your marginal density of x। सिंपल गाइस, कुछ है ही नहीं, बस इंटीग्रेशन है। x का पूछा जाएगा, इंटीग्रेट कर देना ओवर दी y। और गाइस लिमिट देखना, ये नहीं कि आप तुरंत x का लिमिट पुट कर दो, नहीं, x का पूछा जाएगा तो y के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करेंगे तो y का ही यहाँ पे लिमिट लेंगे, अपर लिमिट एज वेल एज लोअर लिमिट। ओके, और गाइस सिंपल इंटीग्रेशन है, नथिंग एल्स। ओके गाइस, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो, ठीक है। मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ गाइस, आपको खुद से करना है। यहाँ पे आपको गाइस ज्वाइंट
Probability density of x and y is given. Fxy equal to 24y into 1 minus x minus y. For x is greater than 0, y is greater than 0, x plus y less than 1. Okay, 0 elsewhere. सिंपल यहाँ पे पूछा गया मार्जिनल डेंसिटी ऑफ एक्स. गाइस एक्स का पूछा गया है तो इसका मतलब है कि हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर द वाई. तो वाई का लिमिट क्या है भाई? क्या है कि ये स्टार्ट कहाँ से? 0 से, बट ये जाता कहाँ तक है? यहाँ पे क्या है कि x प्लस वाई लेस देन 1. तो y को हम लोग कैसे लिख सकते हैं ना कि 1 माइनस एक्स. तो इसका अपर लिमिट क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स. 1 माइनस एक्स. अब ज्वाइंट पीडीएफ गिवन है, सो दैट इज 24y इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई. गाइस सिंपल, इसको इंटीग्रेट तो कर ही सकते हो. सो दैट इज योर होमवर्क गाइस. ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करना. सिमिलरली गाइस मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y पूछा गया है. ठीक है, मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y पूछा गया तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ओवर द x. और x कहाँ से स्टार्ट है? 0 से. तो लोअर लिमिट तो आपका 0 आ गया. सिमिलरली x प्लस वाई लेस देन 1. तो x क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई. तो अपर लिमिट क्या आ जाएगा? 1 माइनस वाई. और सिंपल यहाँ पे 24y इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स. अब गाइस सिंपल इसको इंटीग्रेट कर देंगे. जस्ट इंटीग्रेशन है गाइस, नथिंग एल्स. और ये तो बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन है. ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y मिल जाएगा. एंड सिमिलरली आपको x वाला करना है. ठीक है, तो बस ये चीज गाइस याद रखना है, इसमें कुछ है ही नहीं. अगर जब भी मार्जिनल की बात होगी, अगर आपको x का पूछा जाएगा तो इंटीग्रेट कर देना ओवर dy y के रिस्पेक्ट पे. अगर y का मार्जिनल पूछा जाएगा तो इंटीग्रेट कर देना ओवर दी x एट द कंटिन्यूस. ये आपका कंटिन्यूस लेवल पे बात कर रहे हैं. अगर अगर डिस्क्रीट लेवल पे बात होगा तो गाइस जस्ट समेशन कर देना. दैट्स इट, जस्ट समेशन. ओके ओके. तो गाइस अब आपको जो है कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मार्जिन से रिलेटेड. ठीक है. ओके गाइस, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज फॉर सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स, ठीक है, 2025 के लिए गाइस ये 26 जैन से स्टार्ट हो रहा है और हर संडे गाइस टिल 16 मार्च तक ये चलेगा, जब तक आपका सीयूटी का एग्जाम नहीं होगा. और टोटल गाइस इसमें 8 to 9 मॉक्स यहाँ पे रखा गया और टाइम आप देख सकते हो. ठीक है, ये नॉट हियर. तो ये 10 AM से स्टार्ट होगा. और गाइस ये जो बहुत अफोर्डेबल पे रखा गया, ओनली 49 रुपीज पर टेस्ट. ठीक है, तो टोटल गाइस आपका 8 है तो आप जोड़ सकते हो 49 इंटू 8 जितना भी होता है. ठीक है, तो गाइस ये बहुत अफोर्डेबल पे रखा गया ताकि हर एक स्टूडेंट गाइस इसको अफोर्ड कर सके. और गाइस ये मॉक टेस्ट बिल्कुल ही इफेक्टिव है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना. इसीलिए गाइस इसके प्राइसेस हम लोग बहुत कम रखे हैं ताकि हर एक स्टूडेंट गाइस मॉक टेस्ट दे सके और रियल लाइफ मींस रियल एग्जाम में जो अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट से बेस्ट ला सके. ओके, तो गाइस इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहां से रजिस्टर कर सकते हो फिर. ओके ओके गाइस, थैंक यू.